सती महारानी और शिव की चर्चा हुई थी। कहा गया था भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर पतिव्रता नारी सती नारी आई भगवान श्री शिव जी के पास। भगवान श्री शिव जी ने पूछने की कृपा की, कहो कैसे तुमने परीक्षा ली? सती महारानी परीक्षा की बात छिपा दी, बोली मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही के तरह जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम कर लिया। रास्ते में जाते जाते आपकी बातों पर विचार करती जा रही थी। मन में हुआ मेरे प्राणनाथ प्रभु जो कहते हैं वही ठीक है। आप यदि प्रणाम किए तो मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। विचार कर मैंने भी जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम कर लिया। भगवान शिव जी के मन में हुआ ये तो सती नारी है, पतिव्रता है, कभी झूठ नहीं बोल सकती है। फिर भी नारी का एक स्वभाव होता है, जैसे मिर्चाई का स्वभाव, नमक का अपना स्वभाव, चीनी का अपना स्वभाव, इसी तरह से नारी का एक स्वभाव होता है। क्या कभी कभी नारी से गलती हो जाती है तो उस बात को छिपाना चाहती है, छिप जाए। एक झूठ को झांपने के लिए अनेक प्रकार की झूठ बोलती है, छिपाने के लिए। ठीक इसी तरह माता सती झूठ बोलती। भगवान शिव जी तो ध्यान करते थे, उसके भीतर तो रडार था। उनके मन में हुआ सती नारी झूठ नहीं बोलेगी, फिर जांच लो सही में झूठ बोली है कि सत्य बोली है। भगवान शिव जी क्या किए थे? एक तो उनके जाने के बाद भी ध्यान पर ही बैठे थे। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई, भगवान शिव से कहकर अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहां प्रभु सुख धामा, सुख के धाम श्री राम जहां थे, सती वहां गई। भगवान शिव जी हरि नाम का जप करने लग गए। जप करते करते भगवान शिव जी के अंदर में भगवान का रूप भी प्रकट हो गया। जो रामायण में लिखा है आप लोग पढ़ के देखिए। श्री राम रूप और आवा, शिव जी के अंदर श्री राम का रूप प्रकट हो गया। हरि नाम का जप करते करते श्री राम का रूप भी भीतर प्रकट हो गया। यहाँ कहते श्री राम रूप उर आवा, परमानंद परम सुख। शिव जी को बड़ा आनंद हुआ, इस रूप का ध्यान करने में बड़ा आनंद हुआ। इतने में सती आ गई, ध्यान टूटा। पूछने पर झूठ बोल दी तो भगवान के मन में हुआ, शिव जी के मन में, मैं ध्यान करके देख लूं सत्य बोली है या झूठ बोली है। तब शिव जी और विशेष ध्यान किए। कौन ध्यान? जिस ध्यान से भीतर की दृष्टि खुल जाती है, भीतर की पवित्र आंखें, दिव्य आंखें खुल जाती है और वे दृश्य को देखने लग जाते हैं। केवल यहाँ के दृश्य नहीं, तीनों लोकों में कहाँ क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है,
धरती पर समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, आकाश मंडल में क्या हो रहा है, सब दृष्टि खुलने पर देख लेते हैं। शिव जी ध्यान किए। कौन ध्यान? दृष्टि योग की क्रिया किए थे। दृष्टि योग की क्रिया में शिव जी की आंख खुली थी। तब शिव तेसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तब शिव जी तीसरी आंख को खोले। दो आंखें हम लोगों के पास बाहर देखने वाली है, एक आंख दोनों आंख के बीच में तीसरी आंख है। तो शिव जी क्या किए? तब शिव तेसर नयन उघारा, तीसरी आंख को भगवान शिव जी उघार दिए, खोल दिए। जैसे आंख खुली, लिखा है तब शिव देखे उधरी धियाना, सती जो किन्ह चरित्र सब जाना। सती का किया हुआ सब चरित्र को देवादिदेव महादेव सब देख लिया अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। क्या क्या भगवान श्री राम के सामने ये लीला की है। सती महारानी साधारण शक्ति वाली थी नहीं, ये अपने रूप को छिपा ली, सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप में वनवासी रूप सीता का धारण कर लिया। कल सुन ही रहे थे, इस रूप को धारण करने पर भी भगवान श्री राम साधारण पुरुष तो थे नहीं। वे तो जान गए, अंतर्जामी पुरुष थे, जान गए। हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किए। माता सती, आप जंगल में अकेली घूम रही हैं, भगवान शिव का अब काटो तो खून। लौट कर चली गई। रास्ते में भगवान लीला दिखाए और अपनी माया दिखाए। जा रही आगे आगे, क्या देख रही? आगे आगे राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर देख रही है सती, सब तरफ राम लक्ष्मण सीता। अब तो और विस्मित हो गए। अंत में जब सती को बड़ा कष्ट हुआ, तब भगवान अपनी माया को समेट लिए। शिव जी ध्यान करके देख लिए, ये सती मेरे साथ झूठ बोल गई। सुने थे कल, झूठ बोलने के परिणाम में मन ही मन भगवान शिव जी सती का त्याग कर दिया। क्यों? सती का अब रूप रहा नहीं। सीता तो हमारी माता है, भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, राम का से सीता तो हमारी माता हो गई। अब मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा धर्म भक्त का चला जाता है। इसीलिए सती को गले नहीं लगाई, सम्मुख आसन देकर कैलाश में ध्यान करने बैठ गए थे। अब कौन ध्यान किए कैलाश में? कैलाश में अब बड़े ऊंचे दर्जे का ध्यान किए थे, जो सभी ग्रंथ में चर्चा है। वेद उपनिषद में, गीता रामायण में, कबीर साहित्य में, गुरु महाराज के वचन में चर्चा है। ये चौथा दर्जा का ध्यान बहुत ऊंचा ध्यान। तब शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड। तब भगवान शंकर जी सहज स्वरूप का ध्यान, आत्म स्वरूप का ध्यान, जो आत्म स्वरूप का ध्यान भगवान श्री कृष्ण किए थे, सुन रहे थे अभी। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्य कृष्ण माधव, दध्यो प्रसन्न करं आत्मानं तम सपरम। भगवान कृष्ण हाथ मुंह धो करके ब्रह्म बेला में मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। रोम रोम आनंद से खिल उठता था।
भगवान शिव जी ये सहज समाधि के ध्यान में लगे। सहज समाधि में कुछ लोग कहते हैं समाधि में है बाबा, इनको क्या देकर के रक्षा करना चाहिए। रक्षा की बात हो रही। सहज समाधि में बर्फ में रखा जाता है, ये सहज समाधि नहीं है। शिव जी सहज समाधि में थे। सुनता हूं 87,000 वर्षों तक सहज समाधि में रहे, उनको बर्फ नहीं दिया गया था। शरीर में रहते शरीर से बिल्कुल अलग हो गए थे। सहज समाधि आत्म तत्व का ध्यान। ये ध्यान कैसे होगा? हमारे प्रभु श्री राम का उपदेश मुक्ति को उपनिषद में है, जो हनुमान जी को दिया गया था। हनुमान जी को दिया गया था, कहा गया था, हे हनुमान तुम मेरा नाम जप रहे हो, मेरे रूप का ध्यान कर रहे हो। यह नाम और रूप का ध्यान का शुरुआत है। ध्यान करने के लिए नाम का जप अगर नहीं करेंगे तो मन का सिमटाव नहीं होगा। तो भगवान श्री राम बतलाते हैं, हनुमान इससे आगे का ध्यान करो। कौन ध्यान? एक तत्व दृढ़ाभ्यास ध्यावं बीजितं मनः परक्षण चित्त दर्पस्य निगृहीत इंद्रिय द्वेष पद्मिन्न इव हेवंते क्षीयंते भोग वासना। जिस ध्यान से भोग वासना का नाश हो जाता है, वह ध्यान क्या बतलाए? भगवान श्री राम कहते हनुमान से ये ध्यान करो। कौन ध्यान? एक तत्व दृढ़ाभ्यासा ध्यावं बीजितं मन। जो मन ध्यान के समय हैरान करता है, जो मन विषय की ओर भागता है, जो मन परेशान करता है, गुरु महाराज बोले जहां जहां मन भागी जाए ताही तहां तहां से तत्क्षण फेरी लियाइए लगाइए दिए में आपन। गुरु महाराज के वचन में है। तो भगवान श्री राम भी हनुमान जी को कहते हैं ये मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ा दुष्ट तो तुम्हारे भीतर में चित्त है। ये चित्त रूपी दुष्ट पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। वह कौन ध्यान से चित्त पर विजय होगा? 5 तत्व का रूप वाला ध्यान करेंगे तो मन पर विजय नहीं होगा। चित्त पर विजय जो महादुष्ट है। इसलिए श्री राम बोले एक तत्व दृढ़ाभ्यास ध्यान बीजितं मना। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो तो बीजितं मना होगा, मन पर तुम्हारी विजय हो जाएगी। तब क्या होगा? परक्षण चित्त दर्पस्य निगृहीत इंद्रिय द्वेषा। महादुष्ट जो चित्त भीतर में है, चित्त के बस में सारे संसार है, उस पर तुम्हारी विजय। इंद्रियां शस्त्रों पर विजय हो जाए। कैसे? कहते पद्मिन्न इव हेवंते क्षीयंते भोग वासना। सारी भोग वासना सब इच्छाओं का नाश हो जाएगा। जैसे जारी के समय तालाब में क्या होता है? पाला पड़ने पर कमल गल कर समाप्त हो जाता, इसी तरह से भोग वासना का नाश हो जाता है। ये ध्यान बड़ा ऊंचा ध्यान है। संतों ने बताया इस ध्यान को कैसे करेंगे हम लोग। तो गुरु महाराज के वचन में आया है बड़ा सरल उपाय। एक तत्व का ध्यान श्री राम सरल उपाय बताए। अभी हम लोग ध्यान करते हैं गुरु महाराज का नाम का जप, उनके रूप का ध्यान। भगवान श्री राम का ध्यान करते तो 5 तत्व का रूप है। गुरु महाराज का भी रूप 5 तत्वों से बना है। कृष्ण का भी रूप
5 तत्वों से बना। शिव का भी रूप 5 तत्वों से, 5 तत्व का ध्यान करते हैं। भगवान कहते हैं जहां 5 तत्व लय हो जाए, 5 तत्व जहां से प्रकट हुआ है वह ध्यान करो। वह कहाँ? एक तत्व बिंदु है। बिंदु से ही ये 5 तत्व निकले हैं। इसलिए एक तत्व बिंदु का ध्यान करोगे, क्या हो जाएगा? 5 तत्वों में जो मन लगा है उससे अलग हो जाएगा। 5 विषयों में जो मन फंसा है, 5 विषय से मन अलग हो जाएगा। ऐसा ध्यान करने बताए। तो गुरु महाराज सरल उपाय बताए हैं, क्या करने से होगा। कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। पहले धर्म कथा की चर्चा सुनो, ज्ञान की बात को जानो। गुरु महाराज कहते तब अंतर का सत्संग अभंग ध्यान करो। हम लोग ध्यान करते हैं, मच्छर बैठ गया तो भंग हो गया, कोई हल्ला किया तो भंग हो गया, अभंग ध्यान नहीं है। गुरु महाराज कहते ध्यान अभंगा, जिसमें मन भंग नहीं हो, ध्यान से मन अलग नहीं हो, वह ध्यान ध्यान है। वह कैसे होगा? गुरु महाराज शुरुआत से बताए। क्या करने? नैनन मुंदी ध्यान को साधन। गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करके ध्यान की साधना शुरू करो। तो हम लोग तो रात में आंख बंद करके सोते हैं कि आंख खोल करके। रात में सोने जाते हैं, आंख बंद करके सोते हैं कि आंख खोल करके। सब लोग कहेंगे हमारी दोनों आंखें बंद हो जाती है, आंखों से सूरत चेतनधार सिमट जाती है। तो रात भर तब तो ध्यान होता होगा ना। आंख बंद करते हैं रात में तो रात भर ध्यान होगा? नहीं होगा। आंख बंद करते हैं तो हमारा चेतनधार आंख से नीचे उतर, कंठ में, कंठ से भी नीचे। कहाँ? हृदय चक्र में। मतलब चेतना समाप्त हो जाती है। चेतना समाप्त हो जाएगी तो ध्यान नहीं होगा, जड़ समाधि भले हो जाएगी। नींद में चले जाएंगे, तंद्रा में चले जाएंगे, अलसा जाएंगे और नीचे जाएंगे जड़ समाधि में, तो ध्यान होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज बोले इससे बचने का उपाय क्या करो? मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। मानस नाम, नाम कैसे जपोगे? मानस नाम जपो। बोल बोल करके भी नाम जपते हैं, राम राम सीताराम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय बोल बोल करके नमः शिवाय और मंत्र का जप करते हैं। यह मानस नाम नहीं है। उपांशु जप भी करते हैं, यह मानस नाम नहीं है। श्वास से भी जप करते हैं, यह भी जप मानस नाम नहीं है। मानस नाम कहा जाता है मन के द्वारा मंत्रावृत्ति होती है। मन हमारा भीतर में कहाँ है? ग्रंथ कहता है मन दोनों आंखों के बीच में है, तीसरी आंख में। गुरु महाराज के वाणी में भी है मन तुम बसो तीसरो नैना। हे मन तुम तीसरी आंख में बसो, क्योंकि तीसरी आंख से तुम न दोबारा बाहर चले जाते हो। बाहर से सिमट करके तीसरी आंख अपने घर में बसा करो। मन तुम बसो तीसरो नैना, तहां से चल दीजो रे वहां से भीतर की ओर चलो। तो मानस जब तीसरी आंख में, वह कहाँ पर? आंख बंद करती अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार में कहाँ पर? ठीक अंधकार का जहाँ बीच है, मन के द्वारा मंत्रावृत्ति होगी। यह जप करना नहीं पड़ता है, यह जप कर किए बिना ही होता रहता है। जैसे बाहर का हम जप करते हैं,
राम राम कृष्ण तो नाभि चक्र से शक्ति, गुदा चक्र से नाभि चक्र में ठोकर, हृदय चक्र में ठोकर, कंठ चक्र में ठोकर, बैखरी वाणी से शब्द बाहर निकलता है। लेकिन मानस जप में ये आगे के भाग से शक्ति नहीं निकलती है। मानस जप में कब होगा? जब आसन धर कर मस्तक सीधा करके बैठेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। तब गुदा चक्र से शक्ति नस के द्वारा पीठ के रीढ़ के बगल से नस के द्वारा सुषुम्ना में भीतर प्रवेश कर जाती है शक्ति। वे शक्ति के द्वारा मंत्रावृत्ति होती है। ये जप करना नहीं पड़ता है। गुरु महाराज बोले ये जप 2-4 भी हो जाए, आप बड़े भगवंत हैं। जप करना बड़ा, इससे मन को बड़ी शांति मिलती है, मन आनंदमय हो जाता है। ये जप में यदि मन ठीक ठीक लग जाए तब मानस रूप ध्यान उन्हीं के जिस मंत्र का जप करते हैं उनके रूप का ध्यान भी हम लोगों को करना चाहिए। इतना ही में पड़े नहीं रह जाए। गुरु महाराज कहते यही अवलंब ध्यान कछु होई। यह अवलंब है मानस जप। मानस ध्यान क्या है? अवलंब एक सहारा है। ये सहारा को पकड़कर बैठे मत रहिए। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? अब मन को छोड़िए, अब मन से करना नहीं है। पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। अब दृष्टि कहते आंख में देखने की शक्ति को, चेतन धारा को। शक्ति दोनों आंखों में बटी है। कहते दृष्टि के बल से जब करोगे दोनों आंखों की चेतन धारा एकत्र हो जाएगी और शक्ति इतनी हो जाएगी वे सन्मुख आगे की ओर शक्ति बढ़ेगी। ये ध्यान करेंगे। इतना ही मैं कह करके अपने वचन